दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे फूल गोभी की खेती की। जी हाँ, फूल गोभी एक ऐसी फसल जो आपके मुनाफे को लाखों में पहुंचा सकती है। बस जरूरत है तो सही समझ और समय पर इसकी खेती की। इससे पहले कि बीपीएच आपके धान पर हमला कर दे, जापानी अकीडों की ताकत से उसे कर दो चारों खाने चैन। ट्रैक्टर ब्रांड का अकीडो, अब शक्ति आपके हाथ में। दोस्तों यूं तो फूल गोभी की खेती आजकल किसान 12 महीने कर रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी खेती का समय माना गया है अक्टूबर का महीना, क्योंकि इसकी खेती के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। हाँ, कुछ किसान भाई फूल गोभी की अगेती किस्में भी लगा रहे हैं ताकि समय से पहले फसल तैयार हो जाए और दाम अच्छे मिल सकें। भारत की मुख्य सब्जी फसलों में एक फूल गोभी देखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही गुणों से भी भरपूर है। हमारे देश में फूल गोभी की खेती करीब 3000 हेक्टेयर में की जाती है, जिससे 6.5 लाख टन से भी ज्यादा का उत्पादन होता है। यूपी और उसके आसपास के क्षेत्रों में फूल गोभी की खेती ज्यादा होती है। अगर आप फूल गोभी की खेती करने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि जुलाई से अप्रैल के बीच आप कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखें कि भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच हो, जो जानकारों के मुताबिक फूल गोभी के लिए अच्छा माना जाता है। अगेती फसल लगा रहे हैं तो खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगेती फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी और पिछैती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अगेती किस्में लगाने के लिए मई जून का महीना ठीक रहता है। मध्यकालीन किस्मों के लिए जुलाई अगस्त और पिछैती किस्मों के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना ठीक माना जाता है। जहाँ तक बात है किस्मों की, तो अगेती किस्मों में कुछ नाम है: पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा कार्तिक शंकर, पूसा मेघना, अर्का कांति और काशी कुमारी। मध्यकालीन किस्में लगाना चाहते हैं तो पूसा हाइब्रिड, इम्प्रूव जापानी, पंत शुभ्रा, पूसा शरद, पंत गोभी 4, पूसा सिंथेटिक, पूसा हिमज्योति और हिसार 1 में से आप कोई भी किस्म चुन सकते हैं। और अगर आप पिछैती किस्म लगाना चाहते हैं तो पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा स्नोबॉल के 1 और पूसा स्नोबॉल 16, इनमें से आप कोई भी किस्म पिछैती चुन सकते हैं। बात करें बीज की मात्रा की तो इसके लिए प्रति हेक्टेयर अनुमानित 500 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। किसान भाई पहले इसकी नर्सरी तैयार करें। नर्सरी में खाद उर्वरक डालकर व्यवस्थित ढंग से क्यारियां बनाएं। पहले बीजोपचार करें और फिर बुआई करें। नर्सरी में ये पौधे 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती हैं। इसके बाद इसकी रोपाई करने से पहले खेत को फसल की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्व जरूर दें और खेत तैयार कर पौध रोपें। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण का भी खास ध्यान रखें। कीटों और रोगों की अनदेखी बिल्कुल ना करें। किसी भी रोग और कीट की आशंका जैसे ही फसल में नजर आए, जानकारों की सलाह लेकर ही रोग कीट प्रबंधन करें। बिना सोचे समझे किसान भाई फसल पर किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल कतई ना करें। इससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अगेती फसल जल्द तैयार हो जाती है, करीब 60 से 70 दिन में। मध्यकालीन फसलों को तैयार होने में 3 सवा 3 महीने और पिछैती फसलों को तैयार होने में 4 से 4.5 महीने का समय लग जाता है। तो फसल की कटाई हमेशा तब करें जब फूल पूरी तरह विकसित हो जाए। बात उत्पादन की करें तो फूल गोभी की फसल से प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल तक का उत्पादन हो जाता है। हाँ, किस्म के आधार पर उत्पादन में हल्की फुल्की घटत बढ़त हो सकती है। इस वीडियो के दूसरे भाग में मिलवाएंगे आपको कुछ ऐसे फूल गोभी किसानों से जो इस फसल से लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो देखिएगा जरूर। फायदे का सौदा फूल गोभी पार्ट 2। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।